हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और मैं आपको इस अपने पहले व्लॉग के थ्रू सुनाने वाला हूँ एक प्यारी सी कहानी। और ये कहानी उन 5 दोस्तों की जो 2008 में दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में मिले थे। कैमरा एक्शन। तो यहाँ पे बैठे हुए मेरे 3 कॉलेज के यार, पहला है शंकर, दूसरा है अमित और तीसरा पंकज। मस्त बात, चौथा बंदा कहाँ है? क्योंकि हम 5 का ग्रुप था, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ चौथा बंदा कहाँ है। तो ये देखिए चौथा बंदा। नमस्कार, मेरा नाम है क्लास भुरिया और मैं तो भोजपुरिया। हर दोस्तों के ग्रुप में एक दोस्त होता है जो दारू नहीं पीता है, और वो है पंकज राणा। ये है प्योर पंडित। इस स्टोरी को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा इस व्लॉग के थ्रू, जो कि होने वाला है ऋषिकेश का। तो हमने ऋषिकेश ही क्यों चुना, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सो दिल्ली के होटल में एक रूम लेके वी हैव प्लान कि हम वहीं चल के डिसाइड करेंगे कि हमें चलना कहाँ है। अगस्त का महीना था, तो लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स के चलते जो है हिमाचल ऑलरेडी क्लोज हो चुका था और अदर हिली एरिया को भी एक्सप्लोर करना हमारे लिए जोखिम भरा था। तो हमने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम प्लेन एरिया जैसे कि जिम कॉर्बेट या जयपुर को एक्सप्लोर करें। अल्दो हमारा मोटिव यही था कि हम साथ में टाइम स्पेंड करें 2-3 दिन, पर फिर भी हम चाहते थे कि कुछ नया हो, कुछ एडवेंचरस हो। तो फाइनली हमने ये डिसाइड किया कि हम ऋषिकेश चलेंगे। 4 बज गए, देख अभी निकलेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। अगर दिन में अगर भी सो गए ना तो 6-7 घंटे गए, प्लस अगर दिन में निकलेंगे तो भाई 8 घंटे, 4 के बजे 8 घंटे पहुंचेंगे। ड्यू टू पर्सनल रीज़न पंकज राणा हमारे साथ कंटिन्यू नहीं कर पाए। हाँ, हालांकि वो होटल में आए तो थे, बट उन्होंने एट द एंड मोमेंट कहा कि वो कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो इस तरह से फिर पंकज हमारे साथ कंटिन्यू नहीं कर पाए, चल नहीं पाए। तो हमने पंकज को यहीं से अलविदा किया और इसी होटल से वो अपने घर की ओर चल पड़े और उसके बाद हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया। दिल ये चल रहा था अकेला, लेकिन तू दिखा और गेम इसने भी खेला। हम सब 2008 में कॉलेज में मिले थे, तो बात उसी की ही करेंगे। सभी लोगों की तरह कॉलेज में दोस्ती मस्ती, कैंटीन में गपशप, मजाक मस्ती करने के अलावा हमने एक दूसरे के साथ कॉलेज के बाद भी रहने का वादा किया था, जैसे सभी करते हैं। बट धीरे धीरे सब अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाते हैं और धीरे धीरे सारी बातें फीकी पड़ जाती हैं। और ये ट्रिप ही एक टेस्टामेंट है उस वादे का जो हमने कॉलेज के बाद किया था साथ रहने का। फिर चल पड़े हम अपनी मंजिल की ओर, सोते थकते हुए, क्योंकि पूरी रात हम यही डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ जाए, तो ठीक से सो नहीं पाए थे। फिर हमने ब्रेक लिया। आफ्टर 2 आवर्स हम रुके CNG रिफ़िल करवाने के लिए और फ्रेश हुए। लेकिन 1 मिनट, तो लेडीज़ टॉयलेट से निकला है। तो गाइस देखो, ये बेशरम लेडीज़ टॉयलेट से बाहर निकला है। लेडीज़ टॉयलेट में घुसा हुआ था टॉयलेट करने के लिए। भाई टॉयलेट हमें भी आई थी, टॉयलेट शंकर को भी आई थी, पर ये लेडीज़ टॉयलेट में नहीं घुसा। और ये कुछ ऐसी हरकतें कर देता है, बचकानी हरकतें कर देता है, जैसे कि ये गाली सुन लेता है, पता है वो लड़कियां भाई वो देख। और उसके बाद फिर हम अपने सफ़र की ओर चल पड़े और करीब 2 घंटे बाद हमने ये डिसाइड किया कि कहीं पे रुककर जूस पिया जाए। और उसी वक्त मुझे एक कीड़े ने काटा, जिसका नाम था इन्फ्लुएंसर का कीड़ा। तो मैंने जूस वाले भैया को ही प्रमोट कर दिया। अगर कभी भी आप जूस पीते हो तो हमेशा आप कंसीडर कीजिए कि आप पहले से ही पिए, क्योंकि अगर आप ये जूस किसी दुकान से पीते तो हो सकता है कि वो मिलावट कर दे, कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल्स डाल दे जो वाकई में आपकी सेहत के लिए जो है सूटेबल ना हो, और मे भी हो सकता है कि इट विल डैमेज योर हेल्थ। So always I recommend if you want to drink juice, so drink only with ठेले वाले भैया। Alright, करीब 6 आवर्स की ट्रैवल के बाद हम पहुंचे होटल जो हमारे सामने था। वहाँ पहुंचकर सबसे पहले हमने छत पर जाकर थोड़ा व्यू का नज़ारा लिया। तो गाइस हम आ चुके हैं ऋषिकेश की इन वादियों पे। सामने देखो पहाड़ों में से कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा है। फिर रिफ्रेशमेंट करके हम निकल पड़े साइट सीन के लिए। वहाँ जाकर हमें पता चला कि लक्ष्मण झूला और दूसरी एक्टिविटीज़ जैसे कि राफ्टिंग, बंजी जंपिंग और जाइंट स्विंग जैसी एडवेंचर वाली सारी अदर एक्टिविटीज़ क्लोज थी ड्यू टू हैवी रेनफॉल। तो फिर हमने राम झूला जाने का डिसाइड किया और 30 मिनट तक चले कन्वर्सेशन के बाद फाइनली हमने स्कूटी रेंट आउट की और चल पड़े।
अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हो तो यहाँ आपको गंगा नदी के अलावा बहुत सारे मंदिरों के दर्शन होंगे। बट अगर आप नेचर की ब्यूटी को देखने का शौक रखते हो तो यहाँ की हरियाली आपके दिल और आत्मा दोनों को अपना दीवाना बना देगी। और अगर आपको ट्रैकिंग करना पसंद है तब तो यहाँ के पहाड़ी इलाके आपको ज़रूर ट्राई करने चाहिए। बट अगर आप फिर भी एडवेंचर के लिए कहीं जाते हैं तो वो भी ऋषिकेश आपके एडवेंचर की इच्छा पूरी करता है। और कह सकते हो कि ऋषिकेश एक कंप्लीट पैकेज है। ऋषिकेश का क्रेज़ आप इसी बात से समझ सकते हो कि 2023 में 8.5 मिलियन टूरिस्ट ने यहाँ विजिट किया था। और ये भी माना जा रहा है कि 2024 में ये नंबर बढ़ के 13 मिलियन तक पहुँच चुका है। बट हमने तो ये सब बिल्कुल भी नहीं सोचा था, बस फाइनल हुआ और निकल गए। क्या आपको पता है कि ऋषिकेश का नाम ऋषिकेश क्यों है? रवि ऋषि की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। उसी अद्भुत घटना की याद में ये नाम पड़ा। चलिए आपको एक फैक्ट और बताता हूँ। विष्णु भगवान के नाम का मतलब संस्कृत में बताया गया है ऋषिकेश, जिसमें ऋषिक यानी इंद्रिया मतलब जो हमारी सेंसेस होती है, एश मतलब स्वामी यानी गॉड, इंद्रियों के स्वामी, और इन दोनों को मिलाकर बनता है ऋषिकेश यानी हमारे इंद्रियों के स्वामी। शाम का समय था और बारिश का मौसम, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मैं आपको बता नहीं सकता गाइस कितना प्यारा मौसम हो चला था, मगर एक सेकंड मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट ऐसे नहीं, 1 2 and 3 आजा। जब हम ऋषिकेश के लिए निकले थे तो गंगा घाट के किनारे शाम की आरती देखना हमारे प्लान में बिल्कुल भी नहीं था, मगर हाँ ये हमारी किस्मत में ज़रूर था, और शायद घर बैठे आपके भी। कैसे? एक सेकेंड, ऐसे। श्री राम भूयो भूयो नामाम्यहम्। श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। और फिर इस भव्य आरती के ख़त्म होने के बाद हम सब अपने होटल रूम की ओर निकले, क्योंकि घूमते घूमते हमें जोरों की भूख लगी थी। तो सबसे पहले हमने होटल पहुंचकर डिनर ऑर्डर किया। शंकर देखते खाने में क्या है। खुल जा सिम सिम, ये प्लेट खुल गई। वाह, ये है तेरी स्टीम राइस, और ये दूसरा तवा खुला। वाह, ये दाल तड़का, सो ब्यूटीफुल। ये भाई रेड सॉस एंड दिस इज चिली सॉस। तो अगला सेगमेंट हमारा टैलेंट द कला, और हम सब आर्टिस्ट हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें टैलेंट ना हो। तो अगला टैलेंट दिखाने आ रहे हैं हमारे कैलाश धुरिया। तो चलिए देखते हैं इन्हें। आई होप गाइस आपको पसंद आया होगा। तो चलिए अब अपने अगले टैलेंट की ओर चलते हैं। ये है अपने अमित, जो कि काफ़ी इंट्रोवर्ट रहे अपने टाइम से। तो ये एक्सट्रोवर्ट बनना चाहते हैं और अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं, खुद अपनी जुबानी। तो चलिए सुनते हैं इनकी जुबानी। नमस्कार दोस्तों, हेलो। मैं आज आप लोगों को मैं अपने बर्थडे का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। मेरा बर्थडे आता है 26 जुलाई। बर्थडे था 26 जुलाई, सॉरी। बर्थडे था 26 जनवरी। A few moments later. हेलो दोस्तों।
हाय दोस्तों, हेलो। One eternity later. मेरे ये 34वां बर्थडे था, तो उसके बारे में, उसके सेलिब्रेशन के बारे में मैं आप लोगों को कुछ अरे कहना क्या चाहते हो? एंड देन उसके बाद आता हूँ मैंने लिया पेन, पेपर, पेंसिल का एक टुकड़ा और बस कागज़ में चलाता चला गया और ये दिखाता हूँ कि क्या बना है। और अब हम आते हैं शंकर की ओर। शंकर ये प्रोफेशनली आर्टिस्ट है, बट ही इज़ वेरी हेल्थ कॉन्शियस। ये अपने खाने का ध्यान रखते हैं और ये एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट डे हम सो के उठे और हमने बैठ के प्लान बनाया कि आज हम नीर वाटरफॉल चलेंगे और वहाँ जाकर हम ट्रैकिंग या स्विमिंग जैसी एक्टिविटीज़ करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ जाकर भी हमें पता चला कि नीर वाटरफॉल भी क्लोज है ड्यू टू लैंडस्लाइड्स। तो हम समझ नहीं पा रहे थे कि अब हम क्या करें। फिर हमने प्लान बनाया फास्ट फॉरवर्ड कि हम 5 किलोमीटर नीचे जो नीलकंठ टेम्पल है वहाँ चलेंगे और वहाँ मंदिर के दर्शन करके आएंगे। और फिर क्या था, वहाँ पहुँचकर मानो मौसम ने करवट ही बदल ली और झमझम बारिश होने लगी और बारिश के रुकने का इंतज़ार किया, पर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो हमने यही प्लान किया कि क्यों ना इस बारिश को यादगार बनाया जाए और फिर से क्रिएट किया नॉस्टैल्जिया। ख्वाबों को समझा दो ने हकीकत होना है, बस हासिल करना है ना कुछ भी खोना है। दिन नई रात होगी, अलग ही बात होगी, नया सूरज निकलेगा, नई शुरुआत होगी। तो दोस्तों, यहाँ स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको महादेव के मंदिर नीलकंठ से जुड़ा एक फैक्ट बताता हूँ। आपने समुद्र मंथन के बारे में सुना होगा, तो उसमें हलाहल नाम का एक जहर निकला जिसे ना देव ले रहे थे ना दानव, और ये हलाहल इतना खतरनाक था कि सिर्फ इसकी एक बूंद ही पूरी दुनिया के लिए किसी खतरे से कम नहीं थी। इसलिए शिव जी ने सबका कल्याण करने के लिए वो जहर यानी हलाहल पी लिया। हलाहल पीते ही उनका गला नीला पड़ गया, लेकिन पार्वती माता ने शिव जी के गले पर हाथ लगाकर उस हलाहल को गले से नीचे उतरने ही नहीं दिया और वो कंठ यानी गले में ही रुक गया। इसलिए जिस जगह उन्होंने हलाहल पिया उस जगह को नीलकंठ के नाम से पहचान मिली। सैडनेस ब्रेकअप को ह्यूमर बता के उसकी ऐसी तैसी करना, एक दूसरे पे हंसना, एक दूसरे की इज्जत का फालूदा करना, घूमने का प्लान हो तो ऐसे प्लान करना जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप इस बार हमें ही जीतना है, एक दूसरे को गाली देके बुलाना, पता होते हुए भी कि ये बात बताऊंगा तो मेरी इज्जत की ऐसी तैसी होगी, फिर भी उसी बात को बताना, साथ होने पर पूरी दुनिया से अलग हो जाना, शायद यही दोस्ती है। आज भी किसी ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ कई सालों पहले साथ जाया करते थे, तो सामने वाला ये पूछता है कि खाने के साथ क्या लेंगे, तो मैं यही कहता हूँ, मेरे पुराने दोस्त।